हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजीव रीजनिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 1 में टैबुलर पजल हमने देखा था। टैबुलर पजल में लोड 1 देखा था। लोड 1 में हमने बताया था कि जो भी एग्जाम है सबको वो कवर करेगा। ठीक है, अब हम लोग आज क्लास 2 में टैबुलर पजल का ही लोड 2 देखने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब आप लोग देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो पहले, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पर्सन, रमेश, श्याम, तसुन है, उपेंद्र है, तरुण है लेकिन तसुन हो गया है। ठीक है, तसुन, उपेंद्र आर मैरिड विथ रेखा, सुनीता, तारा एंड उमा, नॉट इन सीक्वेंस ऑर्डर, मतलब इस क्रम में नहीं है। ठीक है, यहां भी अगर हिंदी में लिखा हुआ है 4 आदमी, रमेश, श्याम, तरुण, उपेंद्र और का विवाह सुनीता, तारा, उमा से हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखो कि कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ ईच हस्बैंड वाइफ लिव इन 4 डिफरेंट सिटीज वाया रामपुर, सांची, तिरुपति, उधमपुर। ये बोल दिया, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया। बस आपको इंफॉर्मेशन को एकदम जितना जल्दी हो सके एक बार आपको देख लेना है, बस जितना जल्दी हो सकता है आपको बस यहां। अब नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है वो कहां से है, वो है द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ स्पाउस एंड सिटीज शुड नॉट बी सेम। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो यहां पे क्या है कि बेसिक स्टेटमेंट हम किसको बोलेंगे, बेसिक स्टेटमेंट हम यहां बोलेंगे 4 आदमी को। ठीक है, तो 4 आदमी को, इसको अब हम कैसे करेंगे, चलो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं। चलो देखो, ठीक है, हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि आपको सबसे पहले ये 4 आदमी दिया गया है ना, तो 4 आदमी को आपको मैंने बताया था कि वर्टिकली आपको लिख लेना है। तो 4 आदमी क्या क्या है, श्याम, रमेश, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो। जैसे रमेश है तो उसको आप आर से लिख सकते हो। उसके बाद है श्याम, तो उसके लिए आप एस लिख सकते हो। उसके बाद तरुण है, ये क्या है, तरुण, तरुण है तो उसके लिए टी लिख सकते हो। उसके बाद उपेंद्र है, उपेंद्र के लिए आप यू लिख दो। आपने वर्टिकल लिख दिया। अब आप करो क्या, इसको ऐसे और इस टाइप से कर दो कर दिया। अब आप देखो ये थोड़ा सा इसको और भी मैं इसको, ठीक है, देखो तो इसको हमने क्या किया, इस टाइप से कर दिया। अब यहां पे देखना, ध्यान देना कि मैरिड है, उसकी शादी हुई है, इन चारों आदमी के वाइफ है, एक एक उसका नाम है, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं कि एक साइड में हम क्या करते हैं, वाइफ को लिख देते हैं। एक साइड में किसको लिख देते हैं, वाइफ को, पत्नी को। उसका नाम क्या है, रेखा, सुनीता, कोई भी है लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो, नहीं तो आप अगर चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, रेखा। ठीक है, दूसरा क्या है, सुनीता, दूसरा क्या है, सुनीता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तारा, तारा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उमा, उमा। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया। अब फिर आगे जब पढ़ते हो तो कह रहा है कि ये डिफरेंट सिटीज में रहते हैं, मतलब शहर भी, दोनों का जो भी पेयर होगा पति पत्नी का, वो अलग अलग शहर में रहते हैं। तो अलग अलग शहर में कैसे रहते हैं, तो इस साइड हमने वाइफ को लिख दिया, इस साइड हम करते हैं कि सिटी को लिख देते हैं, इस साइड सिटी को। सिटी का नाम क्या है, रामपुर, सांची, तो रामपुर, रामपुर। उसके बाद क्या है, सांची, सांची। उसके बाद क्या है, उसके बाद तिरुपति, तिरुपति, शॉर्ट में लिख देता हूं तिरुपति के लिए ऐसे। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका उधमपुर, ये क्या है, उधमपुर। ठीक है, उधमपुर, ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, मैं यहां पे थोड़ा स्लो कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर सीख जाओगे, अभी तो आप स्टार्टिंग पीरियड में आप देख रहे हो, जब आप सीख जाओगे तो आपका ये जो टेबल बनाना है ना बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ये मत देखना कि अभी टेबल बनाने में हमें टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो आपने इस टाइप से बना दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ एक सिटी की बात हो रही है और यहाँ वाइफ की बात, और ये हमारा क्या है, बेसिक स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है, बेसिक स्टेटमेंट। तो अब आप देखो कि यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक है वाइफ और दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, दूसरा कैरेक्टर है आपका सिटी। तो इसका मतलब है कि डबल कैरेक्टर का ये क्वेश्चन है।
क्या मतलब हुआ कि डबल कैरेक्टर। मैंने आपको 3 कैरेक्टर बताए थे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 मैंने बताया था सिंगल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर और ट्रिपल कैरेक्टर, मोर देन ट्रिपल कैरेक्टर। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ जो रहे हैं वो क्या है, डबल कैरेक्टर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो डबल कैरेक्टर देखो आपको 2 आ गया, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये डबल कैरेक्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या है कि हमें क्या करना होगा कि इसका जल्दी से हम टेबल बना लेंगे। टेबल कैसे बनेगा, इसको हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जो भी कह रहा है ना उसे हम एज इट इज जो कहेगा वही काम करेंगे अपने तरफ से, मतलब अपना माइंड हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से पढ़ो कि द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम्स ऑफ स्पाउस, स्पाउस मतलब पति पत्नी, ठीक है, एंड सिटीज शुड नॉट बी सेम, मतलब शहर के नाम और हस्बैंड वाइफ का जो फर्स्ट लेटर होगा, मतलब मान लो मेरा नाम राजीव है तो राजीव का नाम फर्स्ट लेटर क्या है, आर, और मान लो मेरी वाइफ अगर डी से है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, डी। दीपा अगर है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, डी। तो ऐसे अगर आप जानते हो कि कोई भी, तो आप क्या करोगे, इसमें से हम देखेंगे कि कोई भी सेम नहीं होना चाहिए, ना शहर का नाम का फर्स्ट लेटर, ना हस्बैंड के नाम का फर्स्ट लेटर, और ना ही वाइफ के नाम का फर्स्ट लेटर, कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, तो सेम नहीं होना चाहिए। तो देखो ये रमेश है, आर है ना, तो इसका मतलब इसकी वाइफ आर नेम से नहीं होगी, इसका मतलब है कि रेखा नहीं होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इसका मतलब है कि रेखा नहीं होगी, और ये जो रमेश है कभी भी रामपुर में नहीं रहेगा, ये तो क्लियर हो गई। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे श्याम, ये कभी इसकी वाइफ सुनीता नहीं होगी, और ये कभी सांची में नहीं रहेगा। तरुण जो है ये कभी तारा के साथ इसकी शादी नहीं होगी, और ये कभी तिरुपति में नहीं होगा। उधमपुर इसकी वाइफ उमा नहीं होगी, और ये कभी उधमपुर में नहीं रहेगा। एक स्टेटमेंट से हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहां तक हो गया हमारे क्लियर। अब आगे कहता है कि सुनीता रमेश की पत्नी नहीं है, इसका मतलब सुनीता इज नॉट ए वाइफ ऑफ रमेश। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखो कि रमेश की वाइफ सुनीता नहीं है, तो हम आके सुनीता में कैंसिल कर देंगे। इतना तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो, बिल्कुल आपने कर लिया। ठीक है, आगे जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम रामपुर और उधमपुर में नहीं रहता है। श्याम डज नॉट लिव इन रामपुर एंड उधमपुर। तो श्याम कौन सा है, ये है ना, तो ये रामपुर और उधमपुर में नहीं रहता है, तो रामपुर ये है और उधमपुर ये है, इन दोनों में हमने कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। इसके जस्ट बाद आगे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि और, देखो यहाँ पे और आया है, एक वर्ड आया है और, तो जब भी और की बात होगी ना तो वो सीधे सब्जेक्ट की बात होगी। ये हम लोग आगे सिटिंग अरेंजमेंट में भी समझेंगे कि जब भी और आएगी तो हम समझेंगे कि वो बात किसकी कर रहा है, सब्जेक्ट की। तो यहाँ सब्जेक्ट स्टार्ट कौन किससे हुआ था, श्याम से। इसका मतलब है कि आगे का स्टेटमेंट श्याम का है, आगे का स्टेटमेंट किसका है, श्याम का। तो कहा जा रहा है कि और मतलब श्याम, ना ही वो रेखा का पति है, मतलब ये जो श्याम है रेखा का भी पति नहीं है। इसका मतलब रेखा में आके भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आगे जब पढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि उपेंद्र और तारा सांची में नहीं रहते हैं, उपेंद्र और तारा सांची में नहीं रहते। आप देखो उपेंद्र के बारे में तो आप कह दोगे कि ये सांची में नहीं रहता है, तो इसको तो कट कर दोगे, लेकिन अब ये बताओ कि तारा के बारे में आपको मालूम है तारा किसकी वाइफ है। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि तारा किसकी मतलब वाइफ है, तब तक हम उसे शहर कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस शहर में रह रही है। तो एट फर्स्ट हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि उसका हस्बैंड कौन है, तारा का। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं मालूम तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें करना यह है कि एक नीचे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट मान करके हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि तारा जो है, तारा ऐसे कर लेंगे और यहां लिख देंगे सांची, सांची, और इस बीच में क्रॉस का साइन दे देंगे। क्रॉस का साइन देने का मतलब ये हुआ कि तारा जो है सांची में नहीं रहती है। ये सब चीजें आपको सीखना होगा, धीरे धीरे करके ये हो जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करके जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करोगे ये सब चीजें एकदम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपने यहाँ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को लिख दिया, जो कंप्लीट स्टेटमेंट था, जो पूरा पूरा वाक्य दिया गया था उसको आपने यहां लिखा, जो अधूरा वाक्य था उसको आपने नीचे लिख दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें करना यह है कि टेबल पे जाना है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया,
अब हमें क्वेश्चन पे बिल्कुल नहीं दोबारा पढ़ना है एकदम। इस बात को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि दोबारा हमें स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं जाना है, बस जो है सो यहाँ पे देखना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना काम करना है। तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग अपना यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये कैरेक्टर इधर है, ये कैरेक्टर इधर है, तो इस कैरेक्टर को जरा देखो और ये बताओ कि क्या अगर ये 4 बॉक्स में 3 बॉक्स कोई कटा हुआ है, चाहे आप ऐसे देख सकते हो या ऐसे देख सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल देख सकते हो या वर्टिकल देख सकते हो, कहीं भी अगर आपको पूरे डायग्राम में अगर कहीं भी 4 बॉक्स में 3 बॉक्स अगर कटा हुआ दिख जाए तो आप तुरंत जाओ और जो बॉक्स बचे उसको टिक कर दो, ठीक है। तो बताओ इसमें वर्टिकल तो आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल यहां दिख गया। इधर मत देखो, अभी इधर देखो, देखा ये 1 2 3 बॉक्स कैंसिल है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि श्याम कहां रहता है, तिरुपति में। जैसे श्याम तिरुपति में रहता है इसका मतलब है कि और कोई भी जैसे ये रमेश है, तरुण है, उधम है, ये कभी भी आप तिरुपति में नहीं रहेगा, इसका मतलब है ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब जैसे हमने कैंसिल किया, अब फिर से देखो, आप टेबल पे थोड़ा नजर डालो कि फिर से 3 बॉक्स कैंसिल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? हाँ, अगर दिख रहा है तो देखो यहां ऐसे दिख रहा है ना, तो जैसे ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे टिक हो जाएगा, और जैसे यहां टिक होगा तो हॉरिजॉन्टल तो सब है ही कैंसिल और यहां टिक हुआ है, तो वर्टिकल में भी जो बॉक्स बच गए वो भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि हमें मालूम हो गया कि रामपुर में कौन रह रहा है, उधम रह रहा है, क्लियर है, यहां तक क्लियर। अब फिर जब इतना हम करते हैं तो और कुछ अब हम देखते हैं कि और क्या हो रहा है, ठीक है। हम जरा इस बात को जरा देखें कि और अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे कि जब हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे ये कैंसिल हो गया, यहां पे उधम कहां रह रहा है, रामपुर में, तो इससे हमें एक बात पता चल गया कि उधम अगर रामपुर में रह रहा है तो उधम की वाइफ आर से, अगर उधम किस में रह रहा है, रामपुर का फर्स्ट लेटर क्या है, आर, इसका मतलब यह हुआ कि उधम की जो वाइफ होगी वो कभी आर से नहीं होगी, इसका मतलब है कि रेखा के कभी भी नहीं होगी। जैसे हमने यहां क्रॉस किया, अब देखो इधर भी हमारा टेबल कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई दे रहा है, तो देखो 3 बॉक्स कैंसिल है, तो इस बॉक्स को हम टिक करेंगे। जैसे हमने इस बॉक्स को टिक किया, इसका मतलब वर्टिकल तो कैंसिल है ही, हॉरिजॉन्टल भी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ध्यान से जरा देखो, बस ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। जैसे ही आप देखोगे कि ध्यान से, तो फिर आपको दिखेगा ये 3 तो कैंसिल है, बचा 1 बॉक्स। तो जैसे 1 बॉक्स बचा, हमने इसको टिक किया, और जैसे ही टिक किया ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखो जब यहां तक आ जाते हैं तो अब हम देख रहे हैं कि अब कोई बॉक्स बनता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अब कोई 3 बॉक्स कटा हुआ नहीं दिखे, अब लास्ट ऑप्शन आपके पास तब क्या है, जो आप यहां पे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को लिख के रखे हो ना, उस पे आ जाओ, ठीक है। तो आ जाओ इस पे। तो इसमें क्या बोला गया है कि तारा जो है सांची में नहीं है ना, तारा सांची में नहीं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहां पे कि तारा का क्या है कंडीशन, ठीक है। तारा हमें क्या, तो यहां पे एक चीज देखो कि श्याम जो है, श्याम कहां रह रहा है, तिरुपति में रह रहा है ना, श्याम कहां रह रहा है, तिरुपति में। इसका मतलब यह हुआ कि श्याम की वाइफ कभी भी टी से नहीं होगी, मतलब तारा नहीं होगी, राइट। यहां तक समझ गए। अब जैसे श्याम की वाइफ तारा नहीं हुई तो श्याम की वाइफ कौन हो जाएगी, उमा, हमने टिक किया। अब देखो यहां जैसे टिक किया, इसका मतलब ऊपर और नीचे जो भी है कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ये कैंसिल हुआ, यहां 3 बॉक्स कैंसिल था, एक बच गया, ये आ गया यहां पे, ठीक है। अब हमें मालूम हो गया कि तारा किसकी वाइफ है, रमेश की, ठीक है। तारा किसकी वाइफ है, रमेश की। और जैसे हमें मालूम हुआ कि रमेश की, तो इसका मतलब रमेश और तारा कभी भी, अगर तारा अगर सांची में नहीं रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वाइफ अगर सांची में नहीं रहती है तो इसका मतलब है कि उसका जो हस्बैंड है वो भी सांची में नहीं रहता होगा, इसका मतलब रमेश भी सांची में नहीं रहता। हमने कैंसिल कर दिया। अब जैसे हमने कैंसिल किया, यहां देखो 3 बॉक्स कैंसिल है, तो इसका मतलब चौथा तो एकदम होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे हमने इसको किया, फिर अब आप देखो कि इसका मतलब है कि रमेश अगर उधमपुर में रह रहा है तो और कोई नहीं रहेगा, और एक अगर हो गया तो जो बॉक्स बचा वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और हमने यहां जैसे कैंसिल किया, अब सिर्फ 1 बॉक्स बच रहा है, चाहे आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, दोनों ही केस में आपको बस एक ही बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। तो उस बॉक्स को हम जाएंगे और टिक करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि तरुण कहां रह रहा है, सांची में रह रहा है। तो अब देखो ये टेबल पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा पजल आपका कंप्लीट। अब जैसे ही कंप्लीट हुआ,
अब आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा, और देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो पांचों क्वेश्चन का आंसर आप देख देख के टेबल को आप इजीली दे सकते हो। कैसे दोगे? सो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि ये बताओ कि रमेश की वाइफ कौन है, तो आप तुरंत इस टेबल में देखो और देखो कि तारा, और पूछ दिया कि कहां रहते हैं, तो भी आप बता सकते हो कि उधमपुर में। इसका मतलब रमेश तारा कहां रहते हैं? उधमपुर में। ठीक है, अब आ जाओ ये श्याम, श्याम की वाइफ कौन है, तो श्याम की वाइफ कौन है? उमा, और कहां? तो ये तिरुपति में रहते हैं। तो ये दोनों कहां रहते हैं? तिरुपति में रहते हैं। फिर दूसरा अगर आते हैं तरुण, तो तरुण कहां रहता है? कहां? सांची में। तो इसका एस अगर लेटर है, फर्स्ट लेटर, तो देखो इसकी वाइफ का नाम कभी भी एस है नहीं, इसकी वाइफ कौन हुई? रेखा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब क्या है, ये है आपका अरुण, क्या है? हाँ, उपेंद्र है। उपेंद्र कहां रह रहा है? रामपुर में। तो रामपुर का फर्स्ट लेटर क्या है? आर। तो आप देखो इसकी वाइफ आर से नहीं है, नहीं है ना, तो कौन है? सुनीता। तो जैसे ही हमने देखा सबका आंसर हम बहुत ही आराम इजी तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 क्वेश्चन लेके आएगा। इनकेस अगर मान लो कि अगर लेवल और भी रहा तो 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने किया। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत, अगर आपने इस वीडियो को अगर देख रहे हो आप, तो इससे पहले वाले वीडियो को आप जरूर देखो, जो क्लास 1 है उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो ये आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक, तो आप सबसे पहले क्लास 1 देखो, और क्लास 1 देखने के बाद आप क्लास 2 देखो, और मैं जो भी कराऊंगा सिस्टमेटिक ढंग से करा रहा हूं, कोई भी छोड़ छाड़ के, और पूरा कराऊंगा, बस इस बात को। हाँ, एक बात, इधर दुर्गा पूजा के कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब जो है कि एकदम कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो देखो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। देखो देखो, पढ़ो पहले इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? 6 person A, B, C, D and F, E and F is in which there are 2 person play cricket, 2 person play हॉकी एंड 2 person प्ले फुटबॉल। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लोग हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लोग हैं, उस 6 लोगों में से 2 क्रिकेट खेलते हैं, 2 फुटबॉल खेलते हैं, और 2 क्या? हॉकी खेलते हैं। यहां तक इंफॉर्मेशन है। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है, यहां से देखोगे तो कह रहा है कि बी और सी एक समान खेल खेलता है। मतलब ये कि बी एंड सी प्ले द सेम गेम। मतलब बी और सी एक ऐसा पर्सन है जो दोनों एक ही खेल खेलता है। अगर हॉकी खेलना होगा तो हॉकी खेलेगा, फुटबॉल खेलना होगा तो फुटबॉल खेलेगा, ठीक, क्रिकेट खेलना होगा तो क्रिकेट खेलेगा, लेकिन दोनों एक साथ खेलेगा। बस इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा कभी नहीं होगा कि इन दोनों में से एक हॉकी खेल लेगा एक फुटबॉल खेलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो बोले वही हमें करना है, अपने साइड से कुछ भी नहीं करना है अभी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आगे जब देखते हैं तो कह रहा है क्या कि ए एंड एफ डू नॉट प्ले द सेम गेम। मतलब ए और एफ दो ऐसा खिलाड़ी है, दो ऐसा प्लेयर है जो एक समान खेल नहीं खेलता है। अगर ए क्रिकेट खेलेगा तो एफ क्रिकेट कभी भी नहीं खेलेगा। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब आगे है कि ई प्लेज क्रिकेट, और ई के बारे में पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बता रहा है कि ई क्रिकेट खेलता है। नीदर क्रिकेट नॉ फुटबॉल इज प्लेड बाय एफ। मतलब एफ के द्वारा ना तो क्रिकेट खेला जाता है और ना ही फुटबॉल खेला जाता है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में भी बोल दिया। ठीक है, अब क्या है कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो देखो, इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो वैसे ही करो, और अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करना चाहते हो वैसे ही, उसमें कुछ नया नहीं कराऊंगा। तो देखो मैं इसको कैसे कराऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए चलो थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको कराता हूं। ठीक है, हाँ, तो देखो यहां तक हमने कर लिया। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेसिक स्टेटमेंट है ना उसको हम लिखेंगे। बेसिक स्टेटमेंट क्या है? 6 पर्सन है ना, तो 6 पर्सन लिख लो। नाम ABCD दिया है तो हमारे लिए बहुत ही इजी है, तो कर लो ABCDE एंड F। कर लिया, ऐसे कर दो। ठीक, करने के बाद कौन कौन सा गेम है? 2 गेम कौन सा है? हॉकी है, फुटबॉल है, और क्या है? क्रिकेट है। हॉकी
और क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट है। तो इसमें से हम लिख लेंगे कौन कौन सा, क्रिकेट है, क्रिकेट को CRI कर देता हूं। उसके बाद फुटबॉल है, फुटबॉल लिख दिया, फुटबॉल के लिए ऐसे कर दिया। और उसके बाद हॉकी है, तो हॉकी ऐसे कर दिया हमने, शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद आप टेबल बना लो इस टाइप से। इतना टेबल जब बन जाए तो क्वेश्चन को और आगे पढ़ो। तो आगे कह रहा है क्या कि B एंड C प्ले द सेम गेम। तो क्वेश्चन है कि B और C, ये जो B और C है, ये जो B और C है दोनों सेम गेम, तो इक्वल का साइन दे दो, इक्वल साइन दो, इक्वल दे दो। या फिर अगर आपका मन नहीं है तो आप सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इक्वल का साइन दे दिया। उसके बाद फिर आगे कह रहा है A एंड F डू नॉट प्ले द सेम गेम। इसका मतलब ये हुआ कि A और F, ये A और F ये दोनों सेम गेम नहीं खेलते। तो देखो मैंने क्या किया, क्रॉस का साइन दे दिया। क्रॉस का साइन देने का मतलब ये दोनों आपस में सेम गेम नहीं खेलते हैं। क्लियर है। जब इतना हो जाए उसके आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, ई प्ले द क्रिकेट। ये जो ई है, ई ये क्या खेलता है, ये जो ई है क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट में आ जाओ, टिक कर दिया। अच्छा ये बताओ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे 2 पर्सन प्ले द सेम गेम है ना, यहाँ पे 2 पर्सन ऐसे करके कि 2-2 गेम खेलता है। तो ऐसा करते हैं कि 2-2 पावर कर देते हैं, सब पे 2-2 क्या कर दिया हमने, पावर। पावर करने का मतलब ये हुआ कि 2-2 आदमी एक गेम खेलते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ क्या कर दिया, पावर कर दिया। पावर करने के बाद मतलब ये हुआ कि जो ये टिक है ना, अब ऐसा टिक 2 पर्सन के सामने आना चाहिए। मतलब ये कि वर्टिकल में जब तक ऐसा 2 टिक ना हो तब तक हम पूरा क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्या, आगे कह रहा है यहां से कि ना तो क्रिकेट ना तो फुटबॉल F के द्वारा खेला जाता है। मतलब ये हुआ कि क्रिकेट और फुटबॉल F नहीं खेलता है। तो इसका मतलब F जो है क्रिकेट नहीं खेलता है और फुटबॉल नहीं खेलता है। बस इतना सा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है, बस इतना सा। अब इसी से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे उस देखो, ठीक है, बहुत इजी है। आप लोग इसको टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान है। आसान से तरीके से हम लोग इसको सीख लेंगे। कैसे, तो देखो इतना इंफॉर्मेशन है, अब हमें इस पे जाना नहीं है, क्वेश्चन को तो बिल्कुल देखना नहीं है, जो है सो बस ये है। अब हम देखते क्या है, सबसे पहले F के पास आते हैं। F का अगर हम हॉरिजेंटल में देखते हैं, वर्टिकल में पावर को हम देखेंगे। ये जब भी पावर देंगे, पावर का मतलब क्या होगा, वर्टिकल हमें ध्यान देना है। पावर का मतलब क्या होगा, पावर का मतलब होगा वर्टिकल। हमें क्या ध्यान देना है, वर्टिकल, ठीक है। पावर जब भी रहे तो हम समझेंगे कि हमें वर्टिकल ध्यान देना है। तो वर्टिकल जब तक 2 नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हॉरिजॉन्टल तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हॉरिजॉन्टल में हमें कैंसिल करने के लिए कोई रोका नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि F जो है क्रिकेट नहीं खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो लॉजिक ये कहता है कि F अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हॉकी तो खेलेगा ही खेलेगा। इसका मतलब है कि हमने हॉकी में उसको कर दिया, दे दिया। अब जैसे ही हमने हॉकी दिया, अब आप देखो, अब ये नहीं करना कि ऊपर नीचे पूरा कैंसिल कर दिया तुरंत, नहीं। हॉकी नहीं खेल रहा है तो हॉकी में अभी 2 पर्सन आने बाकी है। अभी तो एक ही पर्सन हुआ है कि F सिर्फ आया है कि हॉकी में, ठीक है। अभी एक पर्सन और आएगा तब जाके हम करेंगे। मतलब पावर अगर 2 है तो वर्टिकल 2 होने चाहिए, ऐसे टिक राइट वाले, ठीक है। तो अब आते हैं, अब जरा एक चीज बताओ, यहां पे कहा है कि यहां पे कि B और C जहां भी जाएंगे, जो भी खेल खेलेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक ही गेम खेलेंगे। तो ये बताओ कि B और C को अगर हम क्रिकेट खेलने के लिए, तो ये बताओ क्रिकेट खेलने से क्या होगा कि यहां पे B और C 2 आदमी और एक E भी खेलेगा, तो कितने पर्सन हो गए, 3। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि केवल 2 ही लोग क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या हॉकी, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इसका मतलब हम इसे क्रिकेट में नहीं रख सकते, ठीक है, क्रिकेट में नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है कि यहां पर हम कैंसिल कर देते हैं। अब फिर ये आ जाओ, B और C को अगर हम पहले हॉकी में देखते हैं, हॉकी में अगर रखेंगे तो पता चलेगा कि 2 पर्सन B और C हो गया और एक तीसरा F भी हो जाएगा। तो पर्सन कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि B और C को हम यहां भी नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो अब बताओ कि B और C को कहां रखेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि B और C का बस एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो जब एक ही ऑप्शन बचे तो वहां हम उसको दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि हाँ यहां होगा, तो ठीक है। तो B और C को हमने दे दिया यहां पे। जैसे हमने B और C को दिया,
अब आप देखो कि पावर कितना है, 2 है ना, इसका मतलब 2 ही पर्सन आने चाहिए, अब तो नहीं, तो जैसे 2 हो गया, अब हम वर्टिकल भी पूरा फ्री है क्रॉस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। तो चलो अब वर्टिकल क्रॉस कर दो, कर दिया हमने। जैसे हमने कैंसिल किया, अब आप एक चीज जरा ध्यान दो, यहां तक हो गया, अभी भी अब पूरा अभी हमें नहीं हो रहा है। तो एक चीज जरा देखते हैं कि एफ क्या खेल रहा है, एफ हॉकी खेल रहा है ना, और एफ और ए दोनों आपस में बहुत दुश्मनी है दोनों के साथ, समझ रहे हो? मतलब ये कि जो एफ खेलेगा, एफ के साथ कभी भी ए नहीं जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ हॉकी खेल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कभी भी हॉकी नहीं खेलेगा। तो हॉकी को हमने कैंसिल कर दिया, राइट? जैसे हमने हॉकी को कैंसिल किया तो 2 बॉक्स तो कैंसिल है, तो हम इसका मतलब समझ रहे हैं कि ए अगर फुटबॉल नहीं खेल सकता, हॉकी नहीं खेल सकता, तो इसका मतलब वो क्रिकेट खेलेगा ही खेलेगा। जैसे ये क्रिकेट खेला तो देखो यहां पावर 2 है और यहां भी 2 हो गया ना, इसका मतलब है कि ये बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम पूरा वर्टिकल भी क्रॉस करने के लिए पूरा फ्री है, तो यहां भी हम डी को कैंसिल कर देंगे। कर दिया हमने। जैसे हमने कैंसिल किया तो अब हम ये देखते हैं कि डी जो है, अगर क्रिकेट नहीं खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो 100% डी क्या खेलेगा, हॉकी खेलेगा, ठीक है? अब देखो हॉकी में भी पावर कितना है, 2, तो देखो 1 और 2 आ गया है ना, तो इसका मतलब जो बॉक्स बच गया वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? देखो अब सब में 2-2, ए क्रिकेट कितने पर्सन खेल रहे हैं, 2, कौन कौन, ए खेल रहा है और ई खेल रहा है, मतलब क्रिकेट की अगर बात करें तो ए और ई। उसके बाद अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल बी और सी, ठीक है? और अगर हम हॉकी की बात करें तो डी और एफ हॉकी खेल रहा है, ठीक है? समझ गए? आज मैं इतना ही क्लास को रहने देता हूं इस वीडियो में। हाँ, आपको एक चीज बताना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारा चीज टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो गया है, उस टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ। ज्वाइन करने के बाद आप उस टेलीग्राम चैनल पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जो भी, वो सारा आपको पीडीएफ के फॉर्म में, चाहे जो भी और भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे जो भी चीज है, आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है? तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और आज इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जो लोड थर्ड होगा, मैं वो थर्ड लोड को लेके आऊंगा। लोड का मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है? तो इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।